कभी आपने सोचा है कि आखिर ऐसा क्या होता है जब किसी इंसान के बैंक अकाउंट में पहली बार 20 लाख रुपए जमा हो जाते हैं? क्या अगले ही दिन उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है? क्या वह अचानक अमीर महसूस करने लगता है? या फिर असली बदलाव कहीं और होता है जिसे ज्यादातर लोग देख ही नहीं पाते? सच कहूं तो 20 लाख रुपए सिर्फ एक रकम नहीं है। यह वह मोड़ है जहां पहुंचकर इंसान की सोच, उसके फैसले और दुनिया को देखने का नजरिया धीरे धीरे बदलने लगता है। और हैरानी की बात यह है कि सबसे बड़ा बदलाव बैंक बैलेंस में नहीं बल्कि दिमाग के अंदर होता है। जरा एक पल के लिए अपनी जिंदगी की कल्पना कीजिए। सुबह आपकी नींद खुलती है, आप रोज की तरह अपना फोन उठाते हैं और बैंक अकाउंट खोलते हैं। स्क्रीन पर एक आंकड़ा दिखाई देता है, 20 लाख रुपए। ये कोई लॉटरी का पैसा नहीं है, ना किसी ने आपको अचानक विरासत में करोड़ों दिए हैं और ना ही आपने रातों रात कोई चमत्कार कर दिया है। यह रकम सालों की मेहनत, लगातार की गई बचत, समझदारी से किए गए निवेश, गलतियों से मिली सीख और उन हजारों छोटे छोटे फैसलों का नतीजा है जब आपने आज की इच्छाओं से ज्यादा अपने आने वाले कल को महत्व दिया। अब खुद से एक सवाल पूछिए, उस पल आपके मन में सबसे पहला विचार क्या आएगा? अब मैं सुरक्षित हूं या अभी तो असली सफर शुरू हुआ है? यही वह सवाल है जो अमीर बनने और केवल पैसा कमाने वाले इंसान के बीच का फर्क तय करता है। क्योंकि पैसा सबसे पहले आपकी जेब बदलता है, लेकिन समय के साथ आपकी सोच, आपका आत्मविश्वास और आपकी पूरी मानसिकता भी बदलने लगती है। और यही वह बदलाव है जिसे ज्यादातर लोग कभी समझ ही नहीं पाते। अगर गौर करें तो 20 लाख रुपए केवल एक नंबर नहीं है, यह एक मानसिक सीमा है। एक ऐसा पड़ाव जहां पहुंचने के बाद इंसान हर छोटी परेशानी पर घबराना छोड़ देता है। उसे हर किसी के सामने खुद को साबित करने की जरूरत कम महसूस होती है। वह फैसले डर से नहीं, समझदारी से लेने लगता है। और शायद पहली बार उसे एहसास होता है कि असली अमीरी महंगी चीजें खरीदने में नहीं बल्कि मन की शांति खरीद पाने में है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर क्यों पहले 20 लाख रुपए बनाना आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। क्यों इस रकम के बाद आपकी आदतें, आपका आत्मविश्वास, आपके रिश्ते, आपके फैसले और भविष्य को देखने का तरीका बदलने लगता है। आखिर में हम 7 ऐसी टिप्स की बात करेंगे जिनकी मदद से आप 20 लाख रुपए का माइलस्टोन कैसे हासिल कर सकते हैं। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग उतनी ही सैलरी होने के बावजूद बिल्कुल शांत रहते हैं, जबकि कुछ लोग हर महीने पैसों की चिंता में घिरे रहते हैं? फर्क उनकी कमाई में नहीं बल्कि उनके पास मौजूद बचत में होता है। और जब किसी इंसान की बचत पहली बार 20 लाख रुपए तक पहुंचती है तो सबसे पहला बदलाव उसकी लाइफस्टाइल में नहीं बल्कि उसके डर में आता है। वह धीरे धीरे पैसों के पीछे भागना कम कर देता है, क्योंकि अब पहली बार उसे एहसास होता है कि उसके पास सांस लेने जितनी आर्थिक जगह मौजूद है। शुरुआत लगभग हर इंसान की एक जैसी होती है। महीने की सैलरी का इंतजार, फिर किराया, बिजली का बिल, EMI, घर का खर्च, अचानक आने वाला मेडिकल बिल या किसी रिश्तेदार की शादी, और महीने के आखिर में वही पुराना वाक्य, इस बार भी कुछ नहीं बचा। ऐसे समय में पैसा सिर्फ जरूरत नहीं होता बल्कि ऑक्सीजन जैसा महसूस होता है। जितना मिलता है उतना कम लगता है। इसीलिए इंसान ओवरटाइम करता है, नई स्किल सीखता है, दूसरी इनकम ढूंढता है और जल्दी अमीर बनने के हर रास्ते के पीछे भागता है, क्योंकि उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे आपकी बचत बढ़ती है, पहले कुछ हजार, फिर 1 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए और आखिरकार 20 लाख रुपए, वैसे वैसे आपकी सोच भी बदलने लगती है। आप मेहनत करना बंद नहीं करते बल्कि पहली बार मजबूरी से बाहर निकलकर काम करना शुरू करते हैं। अब हर फैसला इस डर से नहीं लिया जाता कि अगले महीने का खर्च कैसे चलेगा। अब फैसले इस आधार पर लिए जाते हैं कि आपके लिए सही क्या है। यही वह बदलाव है जिसे बाहर से कोई नहीं देख पाता, लेकिन यही बदलाव आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल देता है। यही सबसे बड़ा अंतर पैदा होता है। जिन लोगों ने अच्छी बचत बनाई होती है उनमें एक बात लगभग समान होती है। वे जानते हैं कि अगर किसी दिन नौकरी चली भी जाए तो उनकी जिंदगी उसी दिन खत्म नहीं होगी। पहले जहां नौकरी जाने का मतलब था कि अगले महीने घर कैसे चलेगा, वहीं अब वही स्थिति सिर्फ एक चुनौती बन जाती है, कोई आपदा नहीं। और जब यह डर खत्म होने लगता है तब इंसान पहली बार अपने फैसलों का मालिक बनता है, क्योंकि डर इंसान से सबसे खराब फैसले करवाता है। डर आपको ऐसी नौकरी में टिकाए रखता है जहां आपकी कद्र नहीं होती।
डर आपको अपनी असली कीमत से कम पर काम करने के लिए मजबूर करता है। डर आपको हर बात पर हां कहने पर मजबूर करता है। लेकिन जब आपके पास 20 लाख रुपए जैसी मजबूत बचत होती है, तब आपकी जिंदगी में एक नया शब्द जुड़ता है, चुनाव। अब आपके फैसले डर नहीं बल्कि समझदारी तय करती है, और यहीं से शुरू होती है असली फाइनेंशियल फ्रीडम। करोड़पति बनने से पहले इंसान मानसिक रूप से आजाद बनना शुरू कर देता है, और यही वह बदलाव है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देता है। जरा एक छोटा सा उदाहरण सोचिए। दो लोग हैं, दोनों हर महीने 1 लाख रुपए कमाते हैं, दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं, और दोनों की लाइफस्टाइल भी लगभग एक जैसी है। लेकिन एक दिन अचानक कंपनी बंद हो जाती है और दोनों की नौकरी चली जाती है। अब असली फर्क शुरू होता है। पहले व्यक्ति के बैंक अकाउंट में मुश्किल से कुछ हजार रुपए हैं, जबकि दूसरे व्यक्ति ने सालों की मेहनत, बचत और सही निवेश से 20 लाख रुपए का पोर्टफोलियो बना लिया है। बाहर से देखने पर दोनों की सैलरी बराबर थी, लेकिन अंदर से उनकी दुनिया बिल्कुल अलग थी। एक के लिए यह खबर संकट बन गई, जबकि दूसरे के लिए यह सिर्फ एक चुनौती थी। यही वे पल है जहां समझ आता है कि आपकी सैलरी आपकी ताकत नहीं होती, आपकी बचत होती है। यही वजह है कि नेटवर्थ सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि यह आपके मानसिक तनाव का भी पैमाना है। कई लोग लाखों रुपए कमाने के बावजूद हर समय बेचैन रहते हैं, जबकि कुछ लोग उनसे कम कमाकर भी संतुष्ट दिखाई देते हैं। क्योंकि असली सवाल यह नहीं है कि आप हर महीने कितना कमाते हैं। असली सवाल यह है कि अगर आपकी कमाई आज से रुक जाए, तो आप कितने महीनों तक बिना घबराए अपनी जिंदगी सामान्य तरीके से जी सकते हैं। जिस दिन इस सवाल का जवाब बदल जाता है, उसी दिन आपकी सोच भी बदलनी शुरू हो जाती है। धीरे धीरे आपको एहसास होने लगता है कि जिंदगी की सबसे कीमती चीजें हमेशा पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। समय, स्वास्थ्य, परिवार और मानसिक शांति अचानक पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण लगने लगते हैं। पहले आप अतिरिक्त 5,000 रुपए कमाने के लिए हर अवसर पकड़ लेते थे। अब आप खुद से एक नया सवाल पूछते हैं, क्या यह काम मेरी मानसिक शांति के लायक भी है? पहले यह सवाल इसलिए पैदा नहीं होता था क्योंकि आपके पास विकल्प नहीं था, लेकिन 20 लाख रुपए की मजबूत बचत आपको वही विकल्प देती है। यह रकम आपको रातों रात अमीर नहीं बनाती, लेकिन यह आपको पहले से कहीं ज्यादा निडर इंसान जरूर बना देती है। और कई बार यही सबसे बड़ी दौलत होती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 20 लाख रुपए तक पहुंचने के बाद आपकी सोच में एक और गहरा बदलाव आता है। पहले आपका पूरा ध्यान इस बात पर होता था कि ज्यादा पैसा कैसे कमाया जाए, लेकिन अब दिमाग एक बिल्कुल अलग सवाल पूछना शुरू करता है, जो बनाया है उसे सुरक्षित कैसे रखा जाए? यही वह मानसिक बदलाव है जो आम कमाने वाले और समझदार निवेशक के बीच अंतर पैदा करता है। वेल्थ बनाने का पहला चरण कमाना होता है, लेकिन दूसरा और कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण चरण होता है, उसे बचाना। सोचिए, इस 20 लाख रुपए तक पहुंचने में कितने साल लगे होंगे। हर महीने SIP की होगी, कई बार दोस्तों के साथ घूमने का प्लान छोड़ा होगा, नया फोन लेने का मन हुआ होगा लेकिन खुद को रोका होगा। कई छोटी छोटी इच्छाओं को टालकर आपने भविष्य चुना होगा। यही छोटे छोटे फैसले मिलकर आज 20 लाख रुपए बने हैं। इसलिए अब यह रकम सिर्फ पैसा नहीं रह जाती, बल्कि आपकी मेहनत, अनुशासन और त्याग की कहानी बन जाती है। और जब किसी चीज में आपकी जिंदगी के कई साल लगे हों, तो उसे खोने का डर भी अलग होता है। यही कारण है कि अब अगर कोई कहे 6 महीने में पैसा डबल कर दूंगा, तो आप पहले की तरह तुरंत उत्साहित नहीं होते, क्योंकि अब आपका लक्ष्य सिर्फ ज्यादा कमाना नहीं रहता, बल्कि जो कमाया है उसे सुरक्षित रखना भी उतना ही जरूरी हो जाता है। हाई रिटर्न का लालच धीरे धीरे कम होने लगता है और उसकी जगह कैपिटल प्रोटेक्शन की सोच पैदा होती है। आप समझने लगते हैं कि एक गलत फैसला कई सालों की मेहनत को खत्म कर सकता है। दुनिया के सबसे सफल निवेशकों में से एक वॉरेन बफेट की सबसे मशहूर सीख भी यही है। पहला नियम है, पैसा मत गवाओ, क्योंकि असली निवेशक वही होता है जो पहले अपनी पूंजी बचाना सीखता है, उसके बाद उसे बढ़ाता है। इसलिए समझदार लोग अपनी पूरी दौलत एक ही जगह नहीं लगाते। वे अलग अलग एसेट्स में निवेश करते हैं, जोखिम को बांटते हैं और साथ ही 6 से 12 महीने का इमरजेंसी फंड भी तैयार रखते हैं। क्योंकि सच्चाई यही है कि दौलत बनाना मुश्किल है, लेकिन उसे सालों तक सुरक्षित रखना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। और यही सोच 20 लाख रुपए के बाद आपकी जिंदगी को पहले से बिल्कुल अलग दिशा में ले जाने लगती है। 20 लाख रुपए तक पहुंचने के बाद एक और ऐसा बदलाव शुरू होता है जिसे बाहर की दुनिया शायद कभी नोटिस नहीं करती। पहले आपकी कई खरीदारी जरूरत से ज्यादा लोगों की नजरों के लिए होती थी। नया फोन, महंगी घड़ी, ब्रांडेड कपड़े या सोशल मीडिया पर दिखने वाली लाइफस्टाइल। कहीं ना कहीं मन में यह इच्छा रहती थी कि लोग आपको सफल समझें। लेकिन जब आपने सालों की मेहनत,
अनुशासन, बजटिंग और नियमित निवेश से अपनी पहली बड़ी पूंजी बनाई होती है, तब अचानक एक सच्चाई समझ आने लगती है। दिखावा और दौलत दोनों एक ही चीज नहीं है। जो सबसे अमीर दिखता है, जरूरी नहीं कि वही सबसे अमीर हो। कई लोग महंगी कारों और लग्जरी लाइफस्टाइल के पीछे EMI का बोझ ढो रहे होते हैं, जबकि कुछ लोग साधारण जिंदगी जीकर चुपचाप अपनी संपत्ति बढ़ा रहे होते हैं। तभी पहली बार आपको एहसास होता है कि असली अमीरी सड़क पर नहीं, बैंक बैलेंस और निवेश में दिखाई देती है। यहीं से आपकी हर खरीदारी का तरीका बदलने लगता है। पहले सवाल होता था, क्या मुझे यह चीज पसंद है? अब उससे पहले एक नया सवाल आता है, क्या मैं यह अपने लिए खरीद रहा हूं या सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए? यह एक छोटा सा सवाल लगता है, लेकिन यही सवाल भविष्य में लाखों रुपए बचा सकता है। क्योंकि ज्यादातर लोग कम कमाकर गरीब नहीं रहते, बल्कि ज्यादा कमाने के बाद ज्यादा खर्च करने की आदत उन्हें कभी अमीर नहीं बनने देती। यही वह जाल है जिसे लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहा जाता है, और समझदार लोग इसी से खुद को बचाते हैं। धीरे धीरे आपकी सबसे कीमती संपत्ति पैसा नहीं, बल्कि समय बन जाता है। शुरुआत में हर अतिरिक्त कमाई का मौका महत्वपूर्ण लगता है, लेकिन एक समय के बाद समझ आता है कि खोया हुआ पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, खोया हुआ समय नहीं। इसीलिए अब आप सिर्फ ज्यादा काम करने के बारे में नहीं सोचते, बल्कि ऐसे सिस्टम बनाने के बारे में सोचते हैं जो आपके बिना भी बढ़ते रहें। नियमित SIP, इंडेक्स फंड, ETF या दूसरे लंबे समय के निवेश इसी सोच का हिस्सा बन जाते हैं। पहली बार आपको महसूस होता है कि सिर्फ आप ही पैसे के लिए काम नहीं कर रहे, बल्कि आपका पैसा भी आपके लिए काम करना शुरू कर चुका है। और यही असली फाइनेंशियल फ्रीडम की शुरुआत होती है। इसी सफर में एक और दिलचस्प बदलाव आता है। जो बातें पहले बहुत आकर्षक लगती थीं, वे अब बचकानी लगने लगती हैं। 6 महीने में पैसा डबल, गारंटीड रिटर्न, सीक्रेट ट्रेडिंग फॉर्मूला, ओवरनाइट करोड़पति, ऐसे दावे अब आपको प्रभावित नहीं करते, क्योंकि आपने अपनी आंखों से देखा होता है कि असली दौलत किसी एक बड़े दांव से नहीं, बल्कि छोटे छोटे सही फैसलों की लगातार दोहराई गई आदतों से बनती है। हर महीने किया गया नियमित निवेश, कम खर्च, सही एसेट एलोकेशन और वर्षों तक रखा गया धैर्य, यही वह चीजें हैं जो धीरे धीरे करोड़ों की नींव तैयार करती हैं। इसके बाद आपका नजरिया सिर्फ आज तक सीमित नहीं रहता। अब आप अपने आने वाले 10 या 20 साल के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। रिटायरमेंट, माता पिता की हेल्थ केयर, बच्चों की पढ़ाई, इमरजेंसी फंड, इंश्योरेंस और बढ़ती महंगाई जैसी बातें अचानक आपकी प्राथमिकता बन जाती हैं। हर बड़ा आर्थिक फैसला लेने से पहले आपके मन में एक सवाल आता है, क्या मेरा भविष्य वाला रूप इस फैसले के लिए मुझे धन्यवाद देगा? और यही सवाल एक सामान्य कमाने वाले इंसान को समझदार निवेशक में बदल देता है। लेकिन यहां एक बात कभी नहीं भूलनी चाहिए, 20 लाख रुपए मंजिल नहीं है कि सिर्फ एक मजबूत शुरुआत है। अब आपकी कमाई का एक हिस्सा आपकी मेहनत से आता है और दूसरा हिस्सा आपके निवेश से। अगर आपने अनुशासन बनाए रखा तो समय के साथ कंपाउंडिंग आपकी सबसे ताकतवर साथी बन सकती है। लेकिन इसी पड़ाव पर सबसे बड़ा खतरा भी पैदा होता है, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, वैसे वैसे इच्छाएं भी बढ़ने लगती हैं। अगर हर बढ़ी हुई कमाई तुरंत खर्च में बदल गई तो बैंक बैलेंस कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए समझदार लोग अपनी इनकम बढ़ने से पहले अपनी निवेश की आदत बढ़ाते हैं। और आखिर में शायद इस पूरी यात्रा की सबसे बड़ी सीख यही है कि फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब करोड़ों रुपए होना नहीं है। इसका मतलब है कि आपकी जिंदगी के फैसले डर नहीं, बल्कि आपकी अपनी पसंद तय करें। 20 लाख रुपए आपको रातों रात अमीर नहीं बनाते, लेकिन वे आपकी सोच, आपकी आदतों और पैसे के साथ आपके रिश्ते को हमेशा के लिए बदल देते हैं। और यही मानसिक बदलाव आगे चलकर करोड़ों की वेल्थ बनाने की सबसे मजबूत नींव साबित होता है। स्टेप 1, अपनी फाइनेंशियल लीक्स बंद करो। 20 लाख रुपए की पहली सीढ़ी। अगर मैं आपसे पूछूं कि 20 लाख रुपए बनाने की शुरुआत कहां से होती है, तो शायद ज्यादातर लोग कहेंगे ज्यादा कमाई, बड़ा बिजनेस या सही निवेश। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। 20 लाख रुपए की शुरुआत शेयर मार्केट से नहीं होती, बल्कि उन पैसों को रोकने से होती है जो हर महीने चुपचाप आपकी जेब से निकल जाते हैं। सोचिए, अगर एक टंकी के नीचे छेद हो तो आप उसमें कितना भी पानी भर दें, वह कभी नहीं भरेगी। ठीक यही हाल ज्यादातर लोगों की फाइनेंशियल लाइफ का होता है। वे कम कमाने की वजह से गरीब नहीं रहते, बल्कि इसलिए क्योंकि उनकी कमाई बिना हिसाब के खर्च होती रहती है। इसलिए अगर आपको सच में 20 लाख रुपए तक पहुंचना है, तो सबसे पहला कदम है अपनी फाइनेंशियल लीक्स को पहचानना और उन्हें हमेशा के लिए बंद करना।
इसकी शुरुआत एक बेहद आसान लेकिन जबरदस्त आदत से होती है। अगले सिर्फ 30 दिनों तक अपने हर खर्च का हिसाब रखिए। सुबह की चाय, ऑनलाइन फूड ऑर्डर, कैब, कॉफी, सब्सक्रिप्शन, EMI, छोटी मोटी शॉपिंग, हर एक रुपया चाहे नोटबुक में लिखें या मोबाइल ऐप में, लेकिन कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। शुरुआत में यह काम मामूली लगेगा, लेकिन महीने के आखिर में जब आप पूरी लिस्ट देखेंगे तो शायद पहली बार समझ आएगा कि आपकी मेहनत की कमाई आखिर गायब कहां हो रही थी। यही जागरूकता आपकी पहली जीत होगी, क्योंकि जिस पैसे का हिसाब नहीं रखा जाता उसे बचाया भी नहीं जा सकता। अब जब आपको साफ दिखने लगे कि पैसा कहां जा रहा है, तब आता है एक ऐसा फ्रेमवर्क जिसने दुनिया भर में करोड़ों लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत बनने में मदद की है। 50-30-20 रूल। इसका मतलब है कि आपकी इनकम का लगभग 50% सिर्फ जरूरी जरूरतों पर खर्च होना चाहिए, जैसे घर का किराया या EMI, राशन, बिजली पानी के बिल, ट्रांसपोर्ट, बच्चों की पढ़ाई और दूसरी जरूरी चीजें जिनके बिना रोजमर्रा की जिंदगी नहीं चल सकती। इसके बाद आता है 30% वांट्स, यानी बाहर खाना, घूमना, ऑनलाइन शॉपिंग, OTT सब्सक्रिप्शन, नए गैजेट्स और दूसरी ऐसी चीजें जो जिंदगी को आरामदायक और मजेदार बनाती हैं। इनमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर 20 लाख रुपए तक पहुंचना है तो सबसे पहले इन्हीं खर्चों पर कंट्रोल करना सीखना होगा, क्योंकि अमीर बनने का मतलब हर खुशी छोड़ देना नहीं, बल्कि सही समय तक कुछ इच्छाओं को टालना होता है। और अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा 20% सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट। यही वह हिस्सा है जो भविष्य में आपके पहले 20 लाख रुपए बनाता है। इसे कभी भी अगर इस महीने कुछ बचा तो निवेश करेंगे वाली सोच पर मत छोड़िए। इसे अपनी सबसे महत्वपूर्ण EMI समझिए। जैसे ही सैलरी आए सबसे पहले यह पैसा अलग कर दीजिए, क्योंकि अमीर लोग खर्च करने के बाद बचत नहीं करते, बल्कि बचत करने के बाद खर्च करते हैं। हमेशा याद रखिए, 20 लाख रुपए एक दिन में नहीं बनते। वे हर महीने लिए गए उन छोटे छोटे फैसलों का परिणाम होते हैं। जब आपने अपनी इच्छाओं से पहले अपने भविष्य को चुना, यही छोटे कदम आगे चलकर बड़ी दौलत की नींव बनाते हैं। स्टेप 2, इनकम बढ़ाओ, क्योंकि सिर्फ बचत से 20 लाख रुपए नहीं बनते। अगर आपकी बाल्टी में अब कोई छेद नहीं है तो अगला सवाल है, उसमें पानी ज्यादा कैसे भरा जाए? यही नियम पैसों पर भी लागू होता है। सिर्फ खर्च कम करके आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ को स्थिर जरूर बना सकते हैं, लेकिन 20 लाख रुपए जैसी मजबूत संपत्ति सिर्फ बचत से नहीं बनती। उसके लिए आपकी कमाई का बढ़ना भी उतना ही जरूरी है। इसलिए दूसरा कदम है अपनी इनकम बढ़ाना। दुनिया के सबसे सफल निवेशकों में से एक वॉरेन बफेट की एक मशहूर सलाह है, नेवर डिपेंड ऑन अ सिंगल सोर्स ऑफ इनकम। यानी अगर आपकी पूरी जिंदगी सिर्फ एक सैलरी पर टिकी है तो आपका भविष्य भी उसी एक सहारे पर टिका है, और यह लंबे समय के लिए सबसे बड़ा जोखिम है। इसलिए आज से खुद को एक नियम दीजिए। अपनी नौकरी या मुख्य काम के अलावा हर दिन कम से कम 2 से 3 घंटे अपने भविष्य को दीजिए। शुरुआत में यह समय आपकी दूसरी कमाई बनाने के लिए होगा। हो सकता है पहले महीने सिर्फ कुछ हजार रुपए आएं, लेकिन याद रखिए, हर बड़ा इनकम सोर्स कभी ना कभी छोटा ही था। अगर आपको लिखना पसंद है तो कंटेंट राइटिंग या स्क्रिप्ट राइटिंग शुरू कीजिए। अगर डिजाइन आता है तो थंबनेल, सोशल मीडिया पोस्ट या ब्रांडिंग का काम कीजिए। अगर पढ़ाना पसंद है तो ऑनलाइन ट्यूशन, कोचिंग या अपना डिजिटल कोर्स शुरू कीजिए। आज इंटरनेट ने कमाने के अवसरों की कमी नहीं छोड़ी है। कमी सिर्फ उन लोगों की है जो पहला कदम उठाने की हिम्मत करते हैं। हाँ, यह सफर आसान नहीं होगा। कई बार दोस्तों के साथ घूमने का प्लान छोड़ना पड़ेगा। वीकेंड पर आराम करने के बजाय लैपटॉप खोलना पड़ेगा। जब दूसरे लोग एंटरटेनमेंट में समय बिताएंगे तब आपको अपनी स्किल पर काम करना होगा। लेकिन यह याद रखिए कि यह त्याग हमेशा के लिए नहीं है। कुछ सालों का अनुशासन आपको आने वाले कई दशकों की आर्थिक आजादी दे सकता है। यही अतिरिक्त कमाई धीरे धीरे आपकी बचत बढ़ाएगी। वही बचत निवेश बनेगी और वही निवेश समय के साथ कंपाउंड होकर आपके पहले 20 लाख रुपए का रास्ता तैयार करेगा। यही कारण है कि ज्यादातर लोग सिर्फ सैलरी से संघर्ष करते रहते हैं, जबकि जिन लोगों की एक से ज्यादा इनकम होती है वे तेजी से संपत्ति बनाते हैं। स्टेप 3, अपनी सेविंग्स को इमोशन से जोड़ो। अब मान लीजिए आपकी कमाई भी बढ़ने लगी और बचत भी होने लगी, लेकिन यहां एक और बड़ी चुनौती आती है। कुछ महीनों तक जोश रहता है, फिर धीरे धीरे पुरानी आदतें वापस आने लगती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सिर्फ ये कहना कि मुझे पैसे बचाने हैं दिमाग को लंबे समय तक प्रेरित नहीं कर सकता।
इंसान सिर्फ लॉजिक से नहीं बल्कि इमोशन से फैसले लेता है। इसीलिए अगर आपको 20 लाख रुपए तक पहुंचना है तो अपनी बचत को सिर्फ नंबर मत रहने दीजिए, उसे एक सपना बना दीजिए। एक अलग बैंक अकाउंट खोलिए या एक अलग निवेश पोर्टफोलियो बनाइए और उसे कोई ऐसा नाम दीजिए जिसे देखकर आपके अंदर भावना जाग जाए। अब जब भी आप उस अकाउंट को देखेंगे, आपको सिर्फ रुपये नहीं दिखेंगे बल्कि अपना भविष्य दिखाई देगा। आपको वह दिन दिखाई देगा जब आपके माता पिता बिना किसी चिंता के मुस्कुराएंगे। वह दिन जब आप सिर्फ पैसों की वजह से किसी गलत नौकरी में फंसे नहीं रहेंगे। वह दिन जब आपके फैसले मजबूरी नहीं, आपकी पसंद से होंगे। यही इमोशनल कनेक्शन आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। अगली बार जब ऑनलाइन सेल में कोई महंगा फोन दिखे या अचानक वीकेंड ट्रिप का प्लान बने, तो आपका दिमाग खुद से एक सवाल पूछेगा, क्या यह खर्च मेरे 20 लाख रुपए के सपने से ज्यादा जरूरी है? ज्यादातर बार जवाब अपने आप नहीं होगा। और यही छोटी छोटी जीतें, जिन्हें लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, आगे चलकर बड़ी दौलत में बदल जाती हैं। आखिरकार 20 लाख रुपए एक बड़े फैसले से नहीं बल्कि रोज लिए गए सैकड़ों सही छोटे फैसलों से बनते हैं। स्टेप 4, इन्वेस्टमेंट को ऑटोमेट करो, क्योंकि दौलत मोटिवेशन से नहीं, सिस्टम से बनती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि लोग निवेश शुरू तो कर देते हैं लेकिन उसे सालों तक जारी क्यों नहीं रख पाते, तो जवाब बहुत आसान है, क्योंकि इंसान इमोशन से फैसले लेता है। कभी मार्केट गिरता है तो डर जाता है, कभी खर्च बढ़ जाते हैं तो SIP रोक देता है, और कभी सोचता है कि अगले महीने से शुरू करूंगा। यही छोटी छोटी गलतियां समय के साथ लाखों रुपए का नुकसान कर देती हैं। इसलिए जो लोग सच में बड़ी दौलत बनाते हैं, वे मोटिवेशन पर भरोसा नहीं करते, वे ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो बिना उनकी इच्छा के भी लगातार काम करता रहे। यही वजह है कि आपको अपनी बचत और निवेश दोनों को ऑटोमेट करना चाहिए। जिस दिन सैलरी आए उसी दिन एक तय तारीख पर आपकी SIP अपने आप कट जानी चाहिए। इससे हर महीने यह फैसला लेने की जरूरत ही खत्म हो जाती है कि निवेश करना है या नहीं, मार्केट ऊपर है या नीचे, खबरें अच्छी हैं या बुरी। इन सब का आपकी आदत पर कोई असर नहीं पड़ता। समय के साथ यही ऑटोमेशन आपको वह अनुशासन देता है जिसे ज्यादातर लोग सिर्फ मोटिवेशन से कभी हासिल नहीं कर पाते। और याद रखिए, कंपाउंडिंग सिर्फ उसी इंसान की दोस्त बनती है जो लगातार निवेश करता है। अब तक आपने 4 मजबूत कदम पूरे कर लिए हैं। पहला, फाइनेंशियल लीक्स बंद करना। दूसरा, अपनी इनकम बढ़ाना। तीसरा, अपनी बचत को किसी बड़े सपने से जोड़ना। और चौथा, निवेश को पूरी तरह ऑटोमेट करना। यही 4 आदतें मिलकर आपकी फाइनेंशियल लाइफ की सबसे मजबूत नींव तैयार करती हैं। अगर आप इन्हें लगातार निभाते हैं तो 20 लाख रुपए का लक्ष्य कोई असंभव सपना नहीं रह जाता, बल्कि एक स्पष्ट और हासिल किया जा सकने वाला पड़ाव बन जाता है। याद रखिए, 20 लाख रुपए आपकी मंजिल नहीं है, यह आपकी फाइनेंशियल जर्नी का लॉन्च पैड है। जैसे हवाई जहाज सबसे ज्यादा ताकत उड़ान भरते समय लगाता है, लेकिन एक बार आसमान में पहुंचने के बाद सफर आसान हो जाता है, वैसे ही पहले 20 लाख रुपए बनाना सबसे मुश्किल होता है। लेकिन जब यह पड़ाव पार हो जाता है, तब कंपाउंडिंग आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। अब सिर्फ आपकी सैलरी ही नहीं, बल्कि आपका निवेश भी आपके लिए दिन रात काम करना शुरू कर देता है। यही वह मोड़ है जहां से दौलत बनने की रफ्तार पहले से कहीं ज्यादा तेज हो जाती है। स्टेप नंबर 5, रिस्क को समझो, उससे डरो मत। अब एक ऐसी सच्चाई समझिए जिसे नजरअंदाज करने की गलती बहुत से लोग करते हैं। अगर आप बिना किसी रिस्क के अमीर बनने की उम्मीद कर रहे हैं, तो शायद आप कभी शुरुआत ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि आंख बंद करके हर जगह पैसा लगा दिया जाए। असली समझ यह है कि रिस्क से बचना नहीं, बल्कि उसे समझना और कंट्रोल करना सीखना है। दुनिया के सफल निवेशक इसलिए सफल नहीं बने क्योंकि उन्होंने हर बार सही फैसला लिया। वे इसलिए सफल बने क्योंकि उन्होंने कभी एक गलत फैसले को अपनी पूरी संपत्ति खत्म नहीं करने दी। यही वजह है कि समझदार लोग अपना पूरा पैसा एक ही जगह नहीं लगाते। वे अपनी पूंजी को अलग अलग एसेट्स में बांटते हैं। कुछ हिस्सा सुरक्षित निवेश में रखते हैं ताकि मुश्किल समय में सहारा मिले। कुछ हिस्सा लंबे समय की ग्रोथ के लिए इक्विटी या म्यूचुअल फंड जैसे साधनों में लगाते हैं। और अगर उन्हें किसी नए आइडिया या अवसर को आजमाना हो तो उसके लिए अलग से सीमित रकम रखते हैं। इस रणनीति का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि अगर एक निवेश उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन न करे तो बाकी निवेश आपकी दौलत को आगे बढ़ाते रहते हैं। इससे आपका आत्मविश्वास भी बना रहता है और आप जल्दबाजी में गलत फैसले नहीं लेते। धीरे धीरे आपको समझ आने लगता है कि अमीर बनने का राज हर रिस्क लेने में नहीं, बल्कि सही रिस्क चुनने में है। और जब आप यह कला सीख लेते हैं,
तब आपका पैसा सिर्फ बैंक अकाउंट में पड़ा नहीं रहता, बल्कि आपके लिए लगातार काम करना शुरू कर देता है। यही वह सोच है जिसने दुनिया के सबसे सफल निवेशकों को लंबे समय तक सफल बनाए रखा है। स्टेप नंबर 6, अपने पैसों को सिर्फ निवेश मत बनाइए, उन्हें अपना सबसे बड़ा टीचर बनाइए। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि 20 लाख रुपए का सबसे बड़ा फायदा सिर्फ यह है कि आपके पास ज्यादा पैसा आ जाता है, लेकिन सच तो यह है कि इस सफर में सबसे कीमती चीज पैसा नहीं, बल्कि वह समझ होती है जो आपको रास्ते में मिलती है। क्योंकि 20 लाख रुपए एक दिन में नहीं बनते। इस दौरान आप मार्केट के उतार चढ़ाव देखते हैं, सही और गलत फैसले लेते हैं, धैर्य रखना सीखते हैं और धीरे धीरे पैसे की असली भाषा समझने लगते हैं। यही अनुभव आपको उस इंसान से अलग बनाता है जिसके पास अचानक बहुत पैसा आ गया हो, लेकिन उसे संभालने की समझ ना हो। याद रखिए, हर निवेश आपको सिर्फ रिटर्न नहीं देता, बल्कि एक सबक भी देता है। कभी कोई म्यूचुअल फंड उम्मीद से कम रिटर्न देगा, कभी मार्केट अचानक गिर जाएगा और कभी कोई फैसला आपकी उम्मीद के मुताबिक नहीं चलेगा। लेकिन अगर आपने शुरुआत छोटी रकम से की है तो ये गलतियां नुकसान नहीं, बल्कि आपकी सबसे सस्ती शिक्षा बन जाती है। यही अनुभव आपको सिखाता है कि मार्केट के शोर से घबराना नहीं, बल्कि लंबे समय तक टिके रहना ही असली जीत है। जो लोग छोटी गलतियों से सीख लेते हैं वे आगे चलकर बड़ी गलतियों से बच जाते हैं। धीरे धीरे सिर्फ आपका पैसा ही कंपाउंड नहीं होता, बल्कि आपका अनुभव, आपका धैर्य और आपकी निर्णय लेने की क्षमता भी कंपाउंड होने लगती है। और यही वह चीज है जो भविष्य में आपको बड़े निवेश, बड़े बिजनेस और बड़े आर्थिक फैसले लेने का आत्मविश्वास देती है। उस समय पैसा सिर्फ आपकी जेब में नहीं होता, बल्कि आपकी सोच का हिस्सा बन चुका होता है। स्टेप नंबर 7, फाइनेंशियल फ्रीडम को एक आदत बनाइए, एक लक्ष्य नहीं। यहीं पर ज्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। वे सोचते हैं कि 20 लाख रुपए बन गए, अब सफर खत्म हो गया। लेकिन सच तो यह है कि 20 लाख रुपए मंजिल नहीं, बल्कि उस इंसान की शुरुआत है जिसने सही आदतें बना ली हैं। क्योंकि दौलत बैंक अकाउंट में नहीं, आदतों में बनती है। अगर आपकी आदत हर महीने बचत करने, नियमित निवेश करने, बिना वजह खर्च न करने और लंबे समय तक धैर्य रखने की बन गई, तो आगे की यात्रा पहले से कहीं आसान हो जाती है। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि अब आप पैसों के पीछे भाग नहीं रहे, बल्कि आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है। पहले आप हर खर्च से पहले सोचते थे कि जेब में कितना बचा है। अब आप हर फैसले से पहले सोचते हैं कि इसका असर मेरे भविष्य पर क्या होगा। यही सोच आपको अपने पैसों का मालिक बनाती है। अब पैसा आपको कंट्रोल नहीं करता, बल्कि आप पैसे को सही दिशा देना सीख जाते हैं। और यही असली फाइनेंशियल फ्रीडम है। इसका मतलब सिर्फ करोड़ों रुपए होना नहीं है। इसका मतलब है कि आपके फैसले डर से नहीं, बल्कि आपकी अपनी पसंद से तय हों। आप अपने परिवार के लिए बेहतर फैसले ले सकें, अपने समय पर नियंत्रण रख सकें और जिंदगी को अपनी शर्तों पर जी सकें। यही आजादी किसी भी बड़ी संपत्ति से ज्यादा कीमती होती है। इसीलिए हमेशा याद रखिए, पहले 20 लाख रुपए सिर्फ आपके बैंक बैलेंस को नहीं बदलते, वे आपकी सोच बदलते हैं। वे आपको अनुशासन सिखाते हैं, धैर्य सिखाते हैं और यह एहसास कराते हैं कि असली दौलत एक बड़े मौके से नहीं, बल्कि सालों तक दोहराई गई सही आदतों से बनती है। और जिस दिन यह मानसिकता आपकी पहचान बन जाती है, उसी दिन करोड़ों की दौलत बनाना सिर्फ समय और कंपाउंडिंग का खेल रह जाता है।